चलिए हम लोग गोलीय दर्पण में है ना सिद्ध कर रहे हैं है ना F बराबर r/2। तो गोलीय दर्पण में F बराबर r/2 फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो है फोकस का दुगुना होता है ना। तो कल हम लोग अवतल दर्पण में सिद्ध किए थे F बराबर r/2। आज हम लोग उत्तल दर्पण में सिद्ध किए हैं F बराबर r/2। यहाँ लिख दिया है दूसरा नंबर में। पहला नंबर हम लोग कल पढ़ चुके हैं उत्तल दर्पण में। कौन दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, डायग्राम बनाए। क्या किया? डायग्राम बनाए। ध्यान से देखिए डायग्राम को। डायग्राम उत्तल दर्पण का है ये। इसमें क्या किए हैं, LM किरण आपतित करवाए हैं जो परावर्तन के बाद MD दिशा में चली गई है। इस परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रधान अक्ष को किस पर काटा है, F बिंदु पर। और ये क्या है, NM अभिलंब है। इसको पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रधान अक्ष को काटा है बिंदु C पर ना। तो भाषा में लिखे हैं कि माना कि M' एक उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। प्रधान अक्ष के समानांतर LM किरण आपतित होती है और परावर्तन के बाद MD दिशा में चली जाती है ना। परावर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रधान अक्ष को F बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। आभास हो रहा है कि एक दर्पण के पीछे है ना, प्रतीत होती है। और अभिलंब NM को पीछे की ओर बढ़ाने पर प्रधान अक्ष को C बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है। भाषा कंप्लीट है। उसके बाद देखिए परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से हम लोग पढ़े हैं। परावर्तन के नियम से, परावर्तन का कै गो नियम है, 2 गो नियम है। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। और दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। ओके, बढ़ते आगे। तो देखो डायग्राम को। आपतन कोण LMN क्या है, LMN ये है LM और N, ये आपतन कोण। दूसरा कोण है परावर्तन कोण NMD, परावर्तन कोण R है ना। अब देखिए NMD क्या है, NMD ये वाला कोण। और देखो FMC दोनों एक ही एक्सिस में है, एक ही अक्ष में है ना। शीर्षाभिमुख कोण, कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ओके, बढ़ते हैं आगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या प्राप्त हुआ, NMD और दूसरा FMC है ना। क्या प्राप्त हुआ है, FMC। तो देखो FMC और FCM, FMC ये वाला कोण और दूसरा क्या है FCM ये वाला कोण। दोनों कोण क्या है, दोनों कोण दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, दोनों कोण बराबर है। तो हम समीकरण 3 और 4 से FMC और FCM, यदि दर्पण कल बताए थे हम अवतल दर्पण का सिद्ध कर रहे थे। तो यदि दर्पण का द्वारा काफ़ी छोटा हो तो ये बिंदु M जो है ध्रुव P के काफ़ी निकट होगा। ये जब निकट होगा तो इसका दूरी घटेगा तो इसका भी दूरी घटेगा, इसका दूरी घटेगा तो इसका मतलब इसका भी घटेगा, नहीं घटेगा। तो लिखे हैं बिंदु M ध्रुव P के काफ़ी निकट होगा। तो MF बराबर देखिए वो वाला, ये MF बराबर लिखे हैं FC। क्या है, FC। ये घटेगा तो और ये भी घटेगा, FC भी घटेगा। MF बराबर FC। और देखिए जितना बड़ा MF होगा उतना बड़ा PF होगा। क्या होगा, PF होगा। समीकरण 6 और 7 से PF बराबर FC। देखिए PF बराबर FC, जितना बड़ा ये होगा उतने बड़ा ये भी होगा ना। तो यहाँ बिंदु F जो है P और C का क्या है, मध्य बिंदु है। तो इसीलिए लिखे हैं PF बराबर PC बटे, ये जो है ना PF फोकस दूरी है ना, PF लिखे हैं PF बराबर PC बटे 2, क्योंकि ये दो भाग में है ना, भाग में है। तो PF क्या है, फोकस दूरी स्मॉल f, और PC क्या है R अब बटे 2। यही सिद्ध करना था हमको। दूसरा क्या था, इसको मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर R/2 और R बराबर 2F। कंप्लीट है, कहीं कोई दिक्कत समझने में नहीं है। बस ये हो गया आपको उत्तल में और अवतल में F बराबर R/2। और हम लोग कल देखेंगे उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में 1/V + 1/U बराबर 1/F। कोई दिक्कत किसी को? इसको 2 4 5 बार रिवीजन करके आइएगा, बस कंप्लीट है। ठीक।
बंद कर दो।